हेलो एवरीवन, ज्ञान क्लास के एक और वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में क्या किया था, ऐसे को मैंने डिस्कस कर दिया है। अब आप लोगों को मैं बताता हूं कि जो लेटर आने वाला है, जो कि 5 मार्क्स का होने वाला है, वो आप लोगों को किस तरीके से अटेंड करना है। लेटर जो जनरली है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 में आने वाला है, जो कि 5 मार्क्स का होगा, और इसमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीके का जो लेटर है आपको क्वेश्चन पेपर पे देखने को मिलेंगे। तो आपको करना कौन सा है, मैंने बताया था आप लोगों को कि आप लोगों को औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर को चुनना है, क्योंकि फॉर्मल लेटर का जो पैटर्न है, जो चीजें उसमें की जाती है, जो भी तरीका लिखने का उसका, वो टीचर उससे ज्यादा जो है प्रभावित होते हैं और उनमें ज्यादा वो मार्क्स दे सकते हैं। तो एक ऐसा ही औपचारिक पत्र मैं आपके सामने लेकर के आया हूं, और मैं आपको बस फॉर्मेट सिखाना चाहता हूं। देखिए, टॉपिक यहां कुछ भी रहे, आपको टॉपिक से कोई मतलब नहीं है, आपको बस ये समझना है कि लिखना कैसे है, फॉर्मेट क्या है एक्चुअली में। ठीक है, तो मैं आप लोगों को औपचारिक पत्र का जो एग्जैक्ट फॉर्मेट है मैं आप लोगों को सिखा देता हूं, ताकि आप लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो। इसमें क्या है कि औपचारिक पत्र में सबसे पहले देखिए, आपका यहां से देखिए मार्जिन खींच लेना है, या फिर लाइन वगैरह वहां पर रहेगा तो भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब क्या करना है, जैसे मैंने देखिए मेरा जो टॉपिक है वो देखिए, टॉपिक क्या है मैं टॉपिक आपसे पढ़ देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। किसी समाचार पत्र के संपादक को, संपादक का मतलब होता है एडिटर। जिस तरीके से इंग्लिश में आप एडिटर को लिखते थे ना, कुछ तरीके से आपको संपादक यहां भी एडिटर को ही बोलते हैं। किसी संपादक के, समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए जिसमें शहर में उद्योग धंधों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं एवं कोयले की राख की और अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराया गया हो। मतलब कि धुआं बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उसी के रोकथाम के लिए जो है आपको संपादक को एक पत्र लिखना है कि आप अपना जो ध्यान है इस और आकर्षित करें, और सरकार का ध्यान भी इधर अपने पेपर के माध्यम से, अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से सरकार का ध्यान भी इधर और इस और आकर्षित करें, ताकि वो इस जब बढ़ते हुए प्रकोप पे, बढ़ते हुए जो प्रदूषण, उस पर रोकथाम करने के लिए कोई ना कोई उपाय सुझाए। तो इसी टॉपिक पे आपको लोग लिखना है। सेक्टर 13 करोल बाग, न्यू दिल्ली। अच्छा सर, वहां पर एड्रेस दिया रहेगा क्या? देखो, अगर वहां एड्रेस दिया रहे तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप उसी एड्रेस को यहाँ फिलअप कर सकते हो, और नहीं दिया है तो आपका जो करंट एड्रेस है आप वो दे सकते हो। जैसे मैं नई दिल्ली यहाँ दे दिया, आप यहाँ धनबाद दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ मुंबई दे सकते हो, कलकत्ता दे सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्लियर हो रहा है? तो सेक्टर 13 करोल बाग, नई दिल्ली। आपको इसको जो देखिए, ये मार्जिन आपका रहा, मार्जिन से आपका टच होना, देखिए मार्जिन जो आपका है ना, उससे आपका जो चीजें हैं वो एकदम टच होना चाहिए, यहाँ पे एकदम टच होना चाहिए। ठीक है, बाहर नहीं करना है। अब पैराग्राफ क्या छोड़ना, मैं वो भी सिखा दूंगा। तो सेक्टर 13 करोल बाग, नई दिल्ली। दिनांक यानी डेट इस तरीके से लिखना है आपको, 18 मई 2022। सेवा में संपादक महोदय, प्रभात खबर। जो भी न्यूज़पेपर का, जो भी न्यूज़पेपर को आप लिख रहे हैं, उस न्यूज़ आर्टिकल जो भी न्यूज़ है उनको आपको लिखना पड़ेगा। प्रभात खबर, दिल्ली। कहीं अगर कॉमा में कुछ नहीं देना, बस सेवा में अगर कॉमा देना चाहें तो दे सकते हैं। विषय क्या है? उद्योग धंधों के कारण बढ़ते प्रदूषण के विषय में। मतलब जो प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इंक्रीज हो चुका है, उन्हीं के ऊपर आपको जो है लेटर को लिखना है। ये औपचारिक पत्र है, ठीक है ना। फिर है महोदय, महोदय आप लिख दिए। अब उसके बाद आपको क्या करना है, महोदय लिखने के बाद आपको बैठ स्टार्ट करना, आप आपका जो भी कंटेंट है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से, है ना, मतलब आपके जो समाचार पत्र है बहुत ज़्यादा ही प्रतिष्ठित, बहुत ज़्यादा ही नामी है, लोग आपके पेपर के बारे में जानते हैं, और आपका पेपर लगभग हमारे एरिया में सभी लोग पढ़ते हैं। तो अगर मैं आपका पेपर को अगर कुछ बताऊंगा, अगर आपको ध्यान आकर्षित करूंगा, तो आप जो है अच्छा खासा कुछ में कर सकते हैं। तो मैं आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से जनता अधिकारियों द्वारा सरकार का ध्यान शहरों के कल कारखानों के कारण होने वाले प्रदूषण की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, या फिर करना चाहती हूं। आशा है कि आप मेरे पत्र को अपने प्रतिष्ठित समाचार पत्र में प्रकाशित करेंगे। ये सिंपल सा बात आपको जो है फर्स्ट पैरा में लिखना, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, ये पैरा कैसे स्टार्ट करना है, बहुत बच्चे क्या करते हैं, जैसे महोदय में लिखा, मैं इसको यहाँ पर कर सकता हूँ क्या? चलो यहाँ करता हूँ, ठीक है। जैसे आपने क्या किया, महोदय यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब महोदय यहाँ लिखने के बाद आप लोग क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। इस तरह के स्टार्ट करने से पता है क्या दिक्कत होता है? सो अगर आप यहाँ स्टार्ट कर दिया तो आपको जो नेक्स्ट पैरा है वो फिर अगर यहाँ से लिखे रहे तो आप, मैंने यहाँ खत्म हो गया तो फिर यहीं से इसका सेंटर से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। ये तरीका है एक, ये पहला तरीका है। यहाँ पर आप ये कर सकते हो कि महोदय यहाँ से लिखा आपने, उसके बाद आप इसको इरेज करो, महोदय लिखने के बाद आप इसको यहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है। जैसे मैं लिखूंगा मैं आपके, तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, मैं आपके, इस तरीके से, है ना। और जब यहाँ से आप स्टार्ट करोगे तो फिर आप यहाँ वाला लिख दिया और यहाँ खत्म हुआ। तो सेकंड पैरा में आपको एक लाइन जो है, ये लाइन को ब्लैंक छोड़ना है, इसको ब्लैंक छोड़ना है, ठीक है। ब्लैंक छोड़ने के बाद आपको क्या करना है, इसके बाद जो नेक्स्ट पैरा होगा, जैसे कि आज के आधुनिक युग में उद्योग धंधों का प्रसार हो रहा है, इस चीज को आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ से फिर स्टार्ट मत कर दीजिएगा, फिर मार्क्स कटेगा। टीचर इन सब चीजों को देखता है, ठीक है, वो अंदर का कंटेंट को उतना कुछ खास नहीं पड़ता है, उसको बस ये चेक करना है कि जो स्टूडेंट है उसको फॉर्मेट पता है या नहीं।
लेटर लिखने उसको आता है या नहीं आता, बस वो फॉर्मेट चेक करेगा, फॉर्मेट पे ही मार्क्स है, ठीक है ना। अंदर कंटेंट पे उतना कुछ खास हो ध्यान, ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख देना, गाना वाना भर देना, मत करना बाबू। ऐसा बोर्ड है, वहां पर चीजें जो टीचर बैठते हैं चेक करने वाले वो भी देखते हैं, गलती नजर पड़ गया ना तो फिर आपका बच्चा आएगा ले मुनिया करके सब लिख देगा, ठीक है ना। तो ऐसा से मत कीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से लिखना, एक ब्लैंक छोड़ दीजिएगा तो आप फिर यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। ये एक अच्छा तरीका है, मतलब आपका अट्रैक्टिव भी लगता है और देखने में अच्छा लगता है और वो आपको मार्क्स भी दिला देगा। तो ये हो गया। कम से कम कितना, जितना भी वर्ड लिमिट आपको रखा हुआ है, दो पैरा या 2.5 या 3 पैरा काफी है। यहाँ तक लिख दिया आपने, ठीक है। फिर यहाँ तक खत्म किया, फिर यहाँ ब्लैंक भर दिया। इस ब्लैंक के बाद आपको फिर जो है यहाँ पर लिख सकते हो, लिख दिया। और उसका फिर लिखना है लास्ट में, क्या लिखना है लास्ट में, लिखना है आपको लास्ट में भवदिया। क्या लिखना है, भवदिया। यहाँ से खत्म हुआ, यहाँ खत्म हो गया, फिर यहाँ लिखो, एक लाइन छोड़ देना, लिखना है भवदिया। इस भवदिया वही है जो आप लोग लिखते हैं ना इंग्लिश में, योर सिंसियरली, योर फेथफुली, तो उसी चीज को हम लोग हिंदी में जो है भवदिया कहते हैं। अगर वहां पर नाम दिया हुआ है तो आप अपना जो भी लेटर उसमें अगर आपका नाम वहां पर दिया हुआ है कि आप राकेश है या फिर आप संजय हैं तो आप वहां नाम अपना दे सकते हैं। नहीं दिया है कुछ तो आप यहाँ पर दे दीजिएगा क, नाम मेंशन नहीं करना है, ठीक है, क कर दीजिएगा, बस यही है। दिस इज द पर्टिकुलर फॉर्मेट ऑफ औपचारिक पत्र। यही तरीका है औपचारिक पत्र लिखने का। अनौपचारिक भी आपको लिख सकते हो बट मार्क्स वहाँ देगा ही ज़्यादा, बहुत कम मार्क्स मिलता है अनौपचारिक पत्र में, इनफॉर्मल में। तो वो सिखा के फायदा तो नहीं है, क्योंकि आप लोगों को टाइम मेरे को बचाना है, जब कम से कम टाइम लेना है आप लोगों का ना, तो वहाँ दिमाग मत लगाओ, बस औपचारिक को प्रैक्टिस करके जाओ, इसको करो और कंप्लीट कर लो। दैट्स द होल फॉर्मेट आई थिंक।